ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से धनु राशि के हमारे प्यारे प्यारे जातक 2025 का अंतिम महीना दिसंबर आ चुका है। दिसंबर में बड़े गोचरीय व्यवस्था परिवर्तित होने वाली है और ये व्यवस्था जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, इसमें 2026 की नींव छुपी हुई है। यानी दिसंबर को अगर हम समझ लेंगे, 26 हमारे को क्लियर हो जाएगा 26 हमारा कैसे जाने वाला, 2026 यानी अगला वर्ष। विषय चलिए प्रारंभ कर लेते हैं। केवल और केवल जो गोचर के हिसाब से जो कुंडली बनाई जाती है, केवल उसी के अनुसार प्रत्येक भाव को लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे दिसंबर में क्या वो बीज छुपे हुए 2026 में हमारे को बहुत मीठे मीठे फल देने वाले हैं। सबसे पहले लग्नेश की स्थिति, बृहस्पति बाबा जो है 18 अक्टूबर से जिन जातकों को धनु राशि धनु लग्न के जातकों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, 11 नवंबर के पश्चात कुछ आराम हुआ, लेकिन अभी भी मज़े वाली बात नहीं आई। 5 दिसंबर के पश्चात जो है ये पुनः पहुंच जाएंगे मिथुन राशि स्थान में। तो ऐसा समझ लीजिए कि पुराना समय आपका लौट जाएगा। जो बहुत ज़्यादा जो परेशानी हो रही है उसमें हर एक जातक को कुछ ना कुछ जो है आराम मिलना ही मिलना है, और वो जो आराम जो मिलेगा वह मिलेगा एक धन की बढ़ोतरी के एक बड़े लंबे स्टेप के साथ। ये स्थिति दिसंबर में रहने वाली है, ये 26 में भी रहने वाली है, लेकिन इसमें 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर या 18 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर और 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के मध्य आपने क्या सीखा है जीवन दर्शन के बारे में, जीवन क्षेत्र के बारे में आपकी क्या सोच बदली है, यह नींव रहेगी 26 में आपको आगे बढ़ाने के लिए। अगर अपनी वैल्यू स्वयं पहचानते हो तो ही, ना कि ये कि नहीं नहीं बहुत पीड़ा है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, साइन खराब है, राशि खराब है, लगन खराब है, ग्रह खराब है, दुनिया खराब है, ईश्वर खराब है, हम अच्छे हैं, उसको छोड़ना आना चाहिए। धन की स्थिति, दूसरा सेक्शन तीसरा सेक्शन शनि बाबा के अंडर में, शनि बाबा सुख स्थान में बैठे हुए, मीन राशि में जुम के बैठे हुए हैं, लेकिन वक्री दृष्टि इनकी समाप्त हो चुकी है 28 नवंबर के पश्चात। समझ लीजिए कि एक उदाहरण दिया जाता है कि जब गुरु कृपा होती है, जब इष्ट कृपा होती है, तो समृद्धि के जैसे पैर लग जाएं और वो आपका नाम पुकारते पुकारते चिल्लाते हुए आए आपको कि आइए और जो है मुझे स्वीकार करिए, मैं आपके द्वारे आ रही हूँ। तो ये स्थिति 26 में रहने वाली है। बीज पड़ने वाले हैं दिसंबर के महीने में, लेकिन इसके लिए वह जातक जिसने असलियत में प्रयास करे हैं, ना केवल बातें करी हैं कागजी रूप में, केवल उन्हीं को मैं सम्मुख रख के प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, मृत्यु लोक की हम बात करते हैं, कर्म के अभाव में कोई भी गणना फलित हो ही नहीं सकती। मतलब कितना भी बड़ा विद्वान आ जाए, जैसे मर्जी बोल दे, बगैर कर्म के किए हुए कोई गणना फलित हो ही नहीं सकती। नियम ही नहीं है प्रकृति का। जब भी देहधारी का विषय आएगा, कर्म को नहीं नकारा जा सकता। तीसरे सेक्शन में जो राहु बैठे हुए हैं, अब बृहस्पति की दृष्टि में आगे राहु भी बृहस्पति के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। सरलता से समझिएगा कि आपके अपने विचारों में पिता का जो स्थान है, राहु उस हिसाब से आपको धन देगा। आपके पिता आपके लिए ईश्वर स्वरूप है, तो राहु पूरा फुल जो है पावर में आके आपको धन देगा। यानी कि सूर्य की मजबूती तीसरे सेक्शन के राहु के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। समझ जाइए, स्कैनिंग विद्या के सूत्र हैं, ज्योतिष विद्या से इसको मत मिलाया करिए। हमेशा मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, ये ऊर्जा पे आधारित गणना होती है। सूक्ष्म जगत से डायरेक्ट जो पॉइंट हैं ग्रहों के, उनको रीड करा जाता है। तो सोच बदलिए, धन आना शुरू हो जाएगा। तीसरे घर के राहु हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अमुक विद्वानों ने इसको अच्छा बताया है। मैं भी अपनी स्कैनिंग विद्या में इसको कह रहा हूँ कि ये बहुत आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सूर्य का बेस होना चाहिए तो ये आशीर्वाद देते हैं। अहंकारी व्यक्ति को ये फिर उतना लाभ नहीं दे पाते हैं। अब चौथा स्थान है, बृहस्पति का स्थान है। बृहस्पति वापस जो है मिथुन राशि स्थान में। अब यहाँ पर हमारे को एक बात समझनी है कि बृहस्पति अतिचारी है, तो बृहस्पति जहाँ जाएंगे वहाँ शनि की तरह कार्य करेंगे, यानी सेक्शन की जिम्मेदारी लेंगे। तो ये हिसाब किताब लगाना छोड़ दीजिए, पैसा कहाँ से आएगा, घर कहाँ से चलेगा, क्या मैं जीवन में ये कर पाऊँगा, मैं अमुक जगह रह रहा हूँ, इतने बड़े घर में जा पाऊँगा, वाहन ले पाऊँगा, हाँ सब हो जाएगा, चिंता मत करो। 8 साल के लिए बृहस्पति अतिचारी रहने वाले हैं और आपके स्वामी ग्रह मेजर प्लैनेट हैं आपके, तो इनके प्रति थोड़ी श्रद्धा रखनी भी आनी चाहिए।
उसके पश्चात शनि का जो रोल यहाँ पर है, शनि अब आपको ना हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। जो बहुत सालों से आप दबे हुए थे, आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। उसके पश्चात जहाँ शुभ पंचम त्रिकोण भाव है, मेष राशि स्थान है, मंगल की हम चर्चा करेंगे, तो वृश्चिक राशि से निकलकर यानी कि 12वें भाव से निकल के लगन में आ जाएंगे 7 दिसंबर के पश्चात। 1 नवंबर से अस्त प्रभाव में चल रहे हैं। तो अस्त का मंगल द्वादश भाव में कोई बहुत अच्छे रिजल्ट स्कैनिंग विद्या में नहीं दे रहा। हाँ, लगन में आकर बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको जोर दिलवा सकता है, क्योंकि मंगल के पास हीट है, धनु लगन में हीट है, तो दोनों की जो है आपस में बॉन्डिंग जमने लग जाती है। और इसका इफेक्ट ये होगा कि नए कैरियर की शुरुआत जो है आपके जीवन में, संतान पक्ष के जीवन में करवा देंगे। दिसंबर महीने में बीच पड़ेगा। अब वृषभ राशि स्थान जहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो शनि और शुक्र का किसी प्रकार से जो मेल होता है वह हर प्रकार से जो है धन वृद्धि देता ही देता है। ये स्कैनिंग विद्या का एक सूत्र है, बहुत सरलता से इसको समझ लीजिएगा। अभी वृषभ राशि स्थान में शुक्र की जो पोजीशन है, 11 दिसंबर को अस्त प्रभाव में आ जाएंगे, 20 दिसंबर को वो भी वृश्चिक राशि स्थान को छोड़कर लगन में आ जाएंगे, धनु राशि स्थान में आ जाएंगे। 20 दिसंबर के पश्चात जो है आपके ऊपर काम का लोड पड़ने वाला है। अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, डाइट का भी ध्यान रखिए, और थोड़ा सा अपने आप को ना एक बाहरी समाज के लिए भी तैयार करके रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा लोड पड़ा, नहीं हम इतना नहीं कर सकते। जितना बड़ा फल की आशा रख रहे हो उस हिसाब से मेहनत का पक्ष बढ़ना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा धीमी चाल को अनुसरण करके चलिएगा, क्योंकि मीन राशि में सुख स्थान पे शनि 26 में भी बैठे ही रहेंगे और शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ती ही रहेगी। जब वक्री हो जाएंगे थोड़ा सा ढीले हो जाएगी, लेकिन हटेगी नहीं दृष्टि। अब सप्तम भाव है, सप्तम भाव में जो बृहस्पति बैठे हुए हैं, बुध की जो पोजीशन है 3 भागों में समझ लीजिए। 6 दिसंबर तक तुला, उसके बाद 29 तारीख तक वृश्चिक, फिर 29 के बाद फिर धनु। तो जैसे ही ये 11वें लाभ स्थान से हट जाएंगे तो इनकम में बढ़ोतरी, यानी कि 6 दिसंबर के पश्चात आपको बढ़ोतरी होने लग जाएगी। 29 के बाद कुछ यात्राएं भी आपकी शुरू करवा देंगे। तो कुल मिला के धन की स्थिति जो है 6 दिसंबर के पश्चात बढ़ने वाली है। यहाँ पर एक संतुष्टि बनी रहेगी कि कैसे ना कैसे करके आपके पास काम भी आ जाएगा और घर चलने लायक जो खर्चा है वह भी आ जाएगा और अच्छी सेविंग भी हो जाएगी, कि वक्री बृहस्पति भी यहाँ पर अब आ रहे हैं 5 दिसंबर के पश्चात। अब अष्टम भाव को जब से बृहस्पति छोड़ देंगे तो ये चीज़ समझ लीजिए, केतु की 12वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। केतु की 12वीं दृष्टि का मतलब है भविष्य में अगर आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हो, मान लीजिए मैं 26 की बात कर रहा हूँ, तो बगैर आध्यात्मिक पक्ष को पक्का करे हुए नहीं जा सकते, क्योंकि केतु की 12वीं दृष्टि 26 पे भी पूरी पड़ेगी। बहुत अच्छे समझ जाइएगा आप इसको। और केतु और शनि के ऊपर अतिचारी बृहस्पति का बड़ा विशिष्ट इफेक्ट पड़ता है, केवल स्कैनिंग विद्या के सूत्रों के अनुसार, या जो हम जो स्कैनिंग के पैनल पे जो गणना करते हैं उसके अनुसार वे ऊर्जा क्या समझा रही है, ये चीज़ आपके ऊपर भी लागू होगी। कुल मिला के जो व्यक्ति अपने धर्म से चल रहा है, कर्म से चल रहा है, 26 में वह राजा है, धनु राशि धनु लगन का जातक। ये समझ लीजिए दिसंबर में हमारे को सिखाने का ग्रह प्रयास कर रहे हैं। उसके पश्चात 10वां कर्म क्षेत्र है, बुध बाबा के अंडर में है। कर्म क्षेत्र जो है 6 दिसंबर के पश्चात थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आएगा, काम की अवेलेबिलिटी अधिक रहेगी। वह जो समय रहेगा थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि मन में जो आंतरिक प्रसन्नता तो बनी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आपका सोने उठने का टाइम थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। प्रार्थना रहेगी, संतुलित करने का प्रयास करिएगा। उसके पश्चात सर्वलाभ सेक्शन है, ये बुध यहाँ से हट जाएंगे, 6 तारीख को हट जाएंगे, फिर वृश्चिक राजस्थान में पहुँच जाएंगे। शुक्र जो 11 दिसंबर को अस्त प्रभाव में आ जाएंगे, और शुक्र का रिलेशन जो है 20 तारीख तक जो है 12वें सेक्शन से जो बना हुआ है, थोड़ा सा धर्मपत्नी के स्वास्थ्य इत्यादि को लेके कुछ पैसा शुक्रिया खर्च करवा सकते हैं। इस दौरान अंदर हृदय में जो उनके भगवती बैठी हुई है आपकी धर्मपत्नी के हृदय में, वह अगर अपना आशीर्वाद आपकी सेवा के आधार पर दे देती है, तो वह बहुत सारी गणनाएं तो 26 में है ना कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, सब कट जाएंगी। बहुत बढ़िया लेवल पे आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे शुक्र बाबा आपको। एक सरल मार्ग है शुक्र। पता नहीं क्यों लोग जो है बाहरी जगत में, स्पेस में घूमने वाले ग्रहों को पकड़ते हैं, समझ में नहीं आता मेरे को। और आसपास जो घर परिवार में रहने वाले लोग हैं उनको पूछते नहीं हैं, अमुक अमुक विद्वानों को सुनते रहते हैं और बिल्कुल बाहरी जगत में क्या हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं।
इसलिए रिजल्ट लेट मिलते हैं। अपने आसपास के परिवार के सदस्यों में ग्रहों को नहीं देख पाना ही, ये समझ लीजिए, बहुत बड़ी एक कमी है। इसी को एक प्रकार से कहा गया भाई भाग्य काम नहीं कर रहा आपका। खैर, अपने अपने आपके अपने विचार हैं। अब जो अंतिम सेक्शन है, मंगल यहाँ से हट जाएंगे 7 तारीख को। अस प्रभाव में मंगल जो है लगन भाव में आ जाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ होती है उस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन ना अगर लोड आदमी ये ले ले कि देखिए अगर मैं सो जाऊंगा तो सुबह सूरज कौन उगाएगा, उदय कैसे होगा सूरज का। व्यर्थ की चीज़ों का लोड ले लेने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ चीज़ें गुरु चरणों पे, शिव चरणों पे, भगवती के चरणों पे छोड़नी आनी चाहिए। और वर्तमान में जो अपनी स्थिति है उसके प्रति, जो कर्म है उसके प्रति थोड़ा सा जागरूक रहना आना चाहिए, तो सरलता से फिर जीवन आगे बढ़ता है। एक ही चीज़ को इतना बड़ा राई का पहाड़ बनाने वाली जो आदत है, ये हमारा सारा रूटीन खराब कर देती है और फिर हमारे पास बचती है केवल और केवल कंप्लेंट। दिसंबर महीने में हमारे को ये आदत त्यागनी होगी हर हाल में, क्योंकि 26 में हमारे को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि व्यर्थ की चिंताओं करने से रिजल्ट आज तक किसी का नहीं निकला है। कुछ चीज़ें स्वतः प्रकृति के द्वारा अपने हिसाब से चलती हैं, उनको वैसे ही चलने देना चाहिए। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।